हमारे साथ इस वक्त सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब है, जो कि फार्मर मिनिस्टर भी रहे और 3 टाइम एमएलए भी जो है वो इंदरवाल से रहे हैं। किश्तवाड़ में और ज़िला डोडा में और पूरे चिनाब बेल्ट में और श्रीनगर में साथ में जो है वो काफ़ी बर्फबारी हो रही है और लोग जो है वो परेशान हाल है। हम इनसे बात करेंगे कि इनके इलाकों में क्या हालात है, क्योंकि काफ़ी जगहों से जो है वो आ रही है शिकायतें कि न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न दवाइयाँ हैं। सुरूरी साहब, पहले हम इससे पहले कि हम यहाँ की सियासी हालात पे बात करें, सबसे पहले आपके इलाकों में किस तरह के हालात हैं और लोगों को क्या परेशानी है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। 6 तारीख से पूरी बर्फ़बारी हो रही है रियासत जम्मू कश्मीर में, और जिसमें हिली एरियाज़ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। 2018 के बाद आज पहली बार इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी है, जिससे तमाम रोडें जो है बंद पड़ी हुई हैं। पानी का निज़ाम दरहम भरम हुआ है। बिजली तो देखने को नहीं है। सारी मुश्किलात दूर अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर अगर शहरों में बिजली दोबारा आज 9-10 तारीख ठीक भी हो रही है, रिपेयर हो रही है, मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है रूरल और हिली एरियाज़ में, जहाँ 90% 70% टेरियन वाला एरिया है, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें चिनाब वैली की, जिसमें बंजवा का एरिया है, सुरूर सरथल का एरिया है, कंतवाड़ा का है, टाटरी, गुंदो, बलेसा, चंगा, चिल्ली, कालजुगा सतह, और यहाँ ये जो छात्रों का एरिया है, मुगल मैदान का एरिया है, या ठाकराई केशवान का, या मड़वा वाड़वंत दाचन पाडर और नागसिनी के एरियाज़ जो हैं, इन एरियाज़ में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज कई दिनों से एरियाज़ जो है कट ऑफ हुए हैं, न रोड है और न बिजली है। अगर बिजली कहीं रोड साइड कहीं पे है भी, तो वहाँ भी कटौती जो है वो लगभग 12-12 घंटे है। और जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ स्लाइडें आ चुकी हैं, वहाँ कुछ एवलांचेस भी बहुत जगह आ चुके हैं, और बहुत सारे मकानात का नुकसान हुआ है। और खसूसी तौर पे जो हार्टिकल्चर का नुकसान हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। लोगों के पास जितने भी दरख्त हैं, मेरे ख्याल में 25-30% दरख्त जो है फ्रूट देने वाले, वो तबाह होकर रह गए हैं। इसका तकमीना भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिजली पानी के बारे में सोचना। आज लोग मुझे अभी केशवान और ठाकराई से, ये जो आपका कुचाल का एरिया या बोंजवा या चादर, ये जक्यास का एरिया, छात्रों का एरिया, या बाकी वहाँ इन एरियाज़ में बर्फ़ पिघल के लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। पीएचई डिपार्टमेंट सोया हुआ है, और बिजली डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं। उनने अगर शिलाका वालों को 3 साल का वो ठेका दिया है, कोई भी जगह उन्होंने पूरी नहीं की है। और 3 साल के बाद भी जब उनका कंप्लीशन एरिया जो कंप्लीशन टाइम जो था वो 12 महीने का था, और 3 साल के बाद भी उन्होंने अभी 40% भी काम जो मुकम्मल नहीं किया है। उनको क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया गया, ये सवाल या निशान इस डिपार्टमेंट। आपने कल राशन की भी बात की थी कि राशन नहीं है। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का कोटा जो होता था, अब शायद उसको नाम तब्दील करके जो है जो भी रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी नहीं एक तो मिला है। दूसरा यहाँ पर दरमांदा मुसाफिर है, चाहे वो मड़वा की बात करें, वाड़वन की बात करें, जो बाकी दूर दराज इलाकों के भी जो लोग यहाँ पर दरमांदा है, इसके लिए कहीं बात हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से गवर्नमेंट के लेवल पर? तो क्या कुछ वहाँ से हमने इसके जवाब बारे है? में काबिल वक्त गवर्नमेंट को, हमने एलजी साहब को, इसका सेक्रेटरी जो है उनके साथ, या गवर्नमेंट ड्यू काम है उनको भी बता दिया, और अपने वॉइस मैसेज से भी ये गुजारिश की है कि सबसे पहले ये जो राशन है, जो पहले एमएमएस दिया जाता था और आज JKSE FES दिया जाता है, वो राशन अभी 7-8 महीने से कई लोगों को नहीं मिला, जिनके इंफॉर्मेशन AD किश्तवाड़ को मिली है, AD डोडा को, AD-CAPD डोडा को मिली है। मैंने इसके बारे में सेक्रेटरी जुबैर साहब से भी बात की, मगर उन्होंने कोई इस पर कुछ नहीं किया, ना डायरेक्टर साहब ने कुछ किया। इस पर फौरी अमल करना चाहिए और उन लोगों को राशन मिलना चाहिए। मुझे 5 किलो राशन से लोगों का गुजारा नहीं आपकी होता। मुझे एक स्पीच असेंबली की याद आ रही। मैं खुद वहाँ विटनेस था, जुल्फकार साहब का और आपका काफी वो झगड़ा हुआ था। आपने कहा था कि हम मुर्दों को भी राशन देते थे, लेकिन आज जिंदों को भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ पे वो कहने की मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया, उसमें ये बात थी कि जब हमारे वक्त की बात थी, आप देखिए हम फ्री राशन देते थे। 1 साल का राशन 4 क्विंटल 54 किलो हमने हर घर को दिया।
वो APL को भी दिया, BPL को भी दिया, अंत्योदया को भी दिया, अन्नपूर्णा को भी वो दिया। ये आपका गवर्नमेंट जो है BPL को दे रही है, बाकियों को नहीं दे, जो कि 15 और 20% के करीब है। और उसके बाद अगर किसी को शादी होती थी उसके लिए स्पेशल कोटा होता था, या डीलर्स से उनको राशन एक्स्ट्रा दिया जाता था। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा राशन नोमैड्स के लिए देती थी। गवर्नमेंट अगर किसी को चाहरम होता था, 15वां होता, उसके लिए भी स्पेशल राशन DC या SP, DC या तहसीलदार जो है वो देते दिया करते थे। आज तो 5 किलो के अलावा एक छटांग राशन लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि मड़वा, वड़वन और दक्षिण के लोग दरमांदा है, गवर्नमेंट उनको पूछ नहीं रही है कि आप यहाँ खाते क्या हो। लगभग 200 के करीब मड़वा, वड़वन, दक्षिण के लोग यहाँ दरमांदा पड़े हुए हैं, जिनको घर जाना जरूरी था, जिनके जेब में पता होगा कुछ नहीं होगा। और चापर की सर्विस जो बड़ी धूमधाम से कहा जाता था पूरे साल भर चापर की सर्विस, हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है जारी रहेगी, वो क्यों बंद कर दी गई मुझे मालूम नहीं। और उसके अलावा जो मड़वा, वड़वन और दक्षिण से लोग किश्तवाड़ में इलाज के लिए या कुछ मुश्किलातों के लिए आने चाहते थे, इनके ऑफिस तमाम यहाँ पे हैं, वहाँ कोई भी ऑफिस आजकल नहीं चल रहा है। उनको यहाँ जरूरियात जिंदगी उनके नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हैं और सोशल मीडिया पे जो है वो लिखते रहते हैं। प्रैक्टिकली वहाँ भी जो वहाँ कोई नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनको देख नहीं रही है। वहाँ राशन की भी मुझे रिपोर्ट आई, राशन की किल्लत वहाँ पे है। वहाँ बिजली का तो नामो निशान नहीं है। टेली कम्युनिकेशन जो कहते थे हमने इतना कुछ, आजकल तो वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। मैंने सुबह से 5 फोन मिलाए, एक भी नहीं चला। जो ही रिंग होती है और उसके बाद बंद हो जाता है। लिहाजा न उनको पानी है, न बिजली है, न ऑफिसर है, न एडमिनिस्ट्रेशन है। खास करके जो चापर का उनको मुहैया किया था, बड़े धूमधाम से चला जाए, धूमधाम से कहा जाता था कि हमने चापर सर्विस शुरू की। आज कहाँ है? फौरी तौर पे इसको शुरू किया जाए। मेरी अपील है ड्यूकाम से, चीफ सेक्रेटरी से, DC से कि उसको फौरी तौर पे चालू किया जाए, ताकि यहाँ से भी और वहाँ से भी लोगों का आना जाना, वो बिल्कुल इंडिया से कट ऑफ एरिया हुआ है। बल्कि किश्तवाड़ से भी वो पिछले 2 महीने से कट ऑफ हुआ है। इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। अब सियासत पे आते हैं। सियासत में आज अगर कोई, जिस तरह से आज सर्दी का मौसम है, अगर कोई चीज़ गर्म करने वाली इस वक्त सियासत को है, वो 2 चीज़ें हैं। एक डिलिमिटेशन है और दूसरा जो है वो इलेक्शंस कब होंगे। तो जो डिलिमिटेशन है उसमें 6 सीटें यहाँ दी गई, एक वैली में दी गई, जबकि आपके जो साथी हैं श्रीनगर के हैं, उमर साहब है, फारूक साहब हैं, या बाकी जो आपके JKPCC के प्रेसिडेंट हैं, या बाकी जो अपनी पार्टी है PDP, वो कहती हैं कि इसको जो है वो ज़रूरी नहीं था कि 7 सीटें ही बनाई जाए। जहाँ सीट चढ़ती थी वहाँ देनी चाहिए थी, चाहे वो 30 बढ़ती या 20 बढ़ती या 10 बढ़ती। तो लेकिन वो हो नहीं रहा है। लेकिन जो अब 6 भी दी गई है उसमें भी जो है वो काफ़ी सियासत हो रही है। तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए, जहाँ पे ताल्लुक है जमहूरी मुल्क में हर एक को अपने इख्तियारात है कि वो अपने अपने मामलात रखे, अपने अपनी गुजारिशात रखे, वो बताए कि कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या नहीं। मगर जहाँ तक ताल्लुक है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने कहा था दिल की दूरी, विकास वगैरह बहुत कुछ करेंगे हम। मगर 5-6 महीने में भी उससे भी डाउन ही हो गए हम लोग। ना हमने डेवलपमेंट देखी, ना हमने कामकाज देखा, ना हमने राशन देखा, ना बिजली देखी। मगर जहाँ पे तो हुई ना, मगर जहाँ तक ताल्लुक है डिलिमिटेशन का, अगर उन्होंने ये जो MPs हैं उनको 31 तारीख लास्ट डेट रखी हुई थी, उनने सबमिट अपने पेपर्स किए, और उसके बावजूद चाहिए था कि जल्द से जल्द इसको पब्लिक डोमेन में लाना, उसका प्रेस नोट वगैरह जो निकाला जाए कि इसकी बाउंड्री लाइन कहाँ की है और रिजर्व कौन कौन सी सीटें। ये तो इलेक्शन कमीशन, इसमें भी देरी क्यों हो रही है मैं जानना चाहता हूँ सरकार से, और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इस पे बाइंडिंग नहीं है कि जो आप सजेशंस दे तो वही वो मान ले। तो जो ये 6 सीटें और 1 सीटों पर अभी तनाज़ा उठा है, तो इसमें और क्या करने की जरूरत? क्या ये डिलिमिटेशन फिर अब लास्ट होगी क्या? इसके बाद भी फिर आप आएंगे? अगर देखा जाए तो ये जो डिलिमिटेशन का है, ये पार्लियामेंट में पहले पास हुआ था कि 2026 में पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन होगा। अगर आज डिलिमिटेशन होती है तो फिर हमारी पार्लियामेंट सीट की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी। डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर, कठुआ, सब ये सारे डिस्ट्रिक्टों को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया गया है। मुख्तर आज 7 सीटों की बात आई। ठीक है, अगर आल पार्टी में उन्हें फैसला किया कि जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी हम ये डिलिमिटेशन, इसमें भी देरी हो रही, हम गुजारिश करते हैं इसको जल्दी किया। उसके साथ
हमारी ये डिमांड थी, जो 5 निकाती प्रोग्राम कांग्रेस ने, आज़ाद साहब ने वहाँ रखे थे, उसमें वो 5 चीज़ों के बारे में, एक तो उसमें था लैंड की गारंटी, जॉब की गारंटी, डिलिमिटेशन, क्योंकि डिलिमिटेशन का उन्होंने कहा हमें करना पड़ेगा क्योंकि लद्दाख की 4 सीटें जो है वो रह गई, इसलिए ये करना। ने कहा ठीक करिए, मगर उसको जल्दी करिए। और उसके अलावा कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाना और स्टेटहुड वापस देना, वो सब कुछ मान लिया था उन्होंने। उसके बाद भी चुपी क्यों की, वो जानते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए आप लोगों को, उन्हें चुपी क्यों की। हाँ, ये बात मुझे समझ आती है, जब चनाब वैली और पीर पंजाल और जम्मू और कश्मीर का दौरा आज़ाद साहब ने किया तो लोग जोगदर जोग बगैर मजहब व मिल्लत आते रहे और उन्होंने अपना वो जोश खरोश दिखाया। तो उस सिलसिले में मुझे लग रहा है ये डर गए, तभी इसको लिंगरान करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है वो एक तरह से कश्मीर और जम्मू को लड़ाने की बात आ रही है कि इस जो डिसीजन हुआ 6 और 1 का, इससे जम्मू और कश्मीर के बीच में और कोई दूरियां हो गई। तो कांग्रेस ने तो इससे इत्तेफाक कर लिया, हालांकि जो आज़ाद साहब है उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है 6 सीटें और 1 सीट, जम्मू कश्मीर एक है। अगर लद्दाख ने यूटी बनाया, अलग कर दिया, उनको स्टेट सब्जेक्ट भी दी और हमें वो भी नहीं, वो भी आज लड़ रहे हैं, हमें वो भी आज लड़ रहे हैं, वो भी इस दायरे में आए कि हमें असेंबली वगैरह में लाया जाए, हमें भी यूटी ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अलावा जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर एक है। अगर एक है उसको नारंग्स के देखना चाहिए। एक तो पॉपुलेशन भी देखनी चाहिए जो रूल के मुताबिक है, एरिया देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे 3 होनी चाहिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे साथ तो ज्यादा जुल्म है, मतलब 4 होनी चाहिए। देखिए, इनमें 2 ही दी ना, नहीं तो 2 ही दी ना। नई में 2 अब सुनने में आया है कि नई एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को, एक डोडा को, इनको 3 देनी चाहिए। हमारा गूल का एरिया कहाँ है, हमारा पाउडर कहाँ, हमारा मड़वा कहाँ, हमारा बोड़वन कहाँ है, बल्कि मड़वा बोड़वा और दक्षिण को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए। लेकिन उसको तो आप हमने उस वक्त भी कहा नहीं, उसको तो अब मड़वा, बोड़वन, मुगल मैदान और छात्रू जो है वो बनाया गया है, जो रिपोर्ट्स आ रही है। और तो सुनने में मिल रहा है कि शायद आप वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अलग बात है, वो खुदा को नहीं, जो सच्चाई मंजूर होगा, कितनी है? वो खुदा को मंजूर होगा तो वही होगा। मगर उसको देखते हुए यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, जिसकी हमारी डिमांड थी। नहीं, आप किश्तवाड़ की बात करें कि अर्शवाल डोडा मैं डिस्ट्रिक्ट? अर्शवाल जनाब वली की बात करूँ, करें। यहाँ 3 होनी चाहिए। जैसे रामबन डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़। अगर डोडा और किश्तवाड़ में दी तो रामबन में भी दी। आपको पता है गूल का एरिया कहाँ है। आप गूल सुना कि खबरें आ रही हैं कि गूल का एरिया जो है वो अब बानाल में मिला है। वो कैसे मिला सकते हैं? ये हुआ वही मशरिक और मगरबी पाकिस्तान का वो 2 हिस्से कर रहा है, वही तो रामबन को कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा एरिया इंद्रवाल का कट गया है। वो ये जो बलियासा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका न सर रख रहे हैं, न कह रहे हैं हम तो बना रहे हैं मरम्मत को। मरम्मत तो बन ही नहीं रही, मरम्मत का कोई टोपोग्राफिकली तो सिस्टमेटिकली नहीं बनी। हाँ, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी हाई लेवल मिनिस्टर को फायदा देने के लिए अगर उसको बनाए, वरना यहाँ बलियासा की कॉन्स्टिट्यूंसी एक बेहतरीन अथॉरिटी बन रही है, वो बनानी चाहिए उनको। बलियासा को अलग बनाना चाहिए, मधुरा डोडा अलग से। क्लैरिफाइड क्यों नहीं हो पा रहा है कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो नई बाउंड्रीज क्या है? ये तो जंग जो है, ये तो इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए, जल्दी भी होनी चाहिए। और बाउंड्री जो है वो बनानी चाहिए टोपोग्राफी सिस्टम के तहत, जोग्राफियाई हालात देखने के तहत, पॉपुलेशन देखते हुए, एरिया देखते हुए, और फार फलांग जो एरियाज जो हैं, जो अनकनेक्टेड हैं, वो सारी चीजें अगर मद्देनजर पे रखी जाए तो हमारी 3 सीटें यहाँ बनती है। जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, अगर उसको 2026 में जो यहाँ पर एनालिसिस लिया गया, अगर उसको देखा जाए, जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से, फिर जो 2026 में डिलिमिटेशन होगी, फिर बाद में जो 2027 या 28 में जो हिंदुस्तान भर में इलेक्शन होंगे, तो फिर यूपी में जो है वो कम सीटें होंगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र से जो है वो ज़्यादा सीटें आएंगी। अगर ये जो क्राइटेरिया, क्योंकि जो यूपी जो है वो एरिया में कम है और मध्य प्रदेश जो है वो यूपी से काफ़ी बड़ा एरिया में है, उसी तरह से फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर कम सीटें, फिर इसका मतलब है कि आगे चलकर फिर हमें अगर यही क्राइटेरिया लगाया जाएगा तो वो फिर देश भर में फिर यूपी खत्म हो जाएगा, जो आज इलेक्शन हो रही है। इसमें अगर कानूनी तौर पर चला जाए, अगर सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए और रूल को मद्देनजर रख जाए, सही तौर पे इसको पॉलिटिकली तकसीम न किया जाए, जोग्राफियाई हालात देखे जाए, टोपोग्राफी को देखा जाए, उस पैटर्न से आज हम ये डिलिमिटेशन में 2026 में हमारा दूसरा डिलिमिटेशन होना है, उसका पता नहीं उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हम आज एक डिलिमिटेशन 26 में तो होना है रूल के मुताबिक, उस वक्त हमें फिर उसमें
नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है ये हाश फाश है सारा। नहीं, हाश फाश है कि रिलीजियस लाइंस पे है? वो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें देखी जा रही हैं इसमें। देखिए, अगर रूल के तहत देखा जाएगा तो उस पैटर्न पे हमारी चुनाव वैली में 3 सीटें बनती हैं। अगर गुरेज 25-20 हजार पे बनता, अगर नोबरा 11,000 पे बन सकता, क्या पाउडर 15,000 पे अकेले कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या 17,000 पे मड़वा नहीं बन सकती कॉन्स्टिट्यूंसी? उनको क्यों नहीं अलग अलग किया जा रहा है? क्यों इनको इधर मुगल मैदान और इसके साथ मिला रहे हैं? क्यों नहीं दक्षिण मड़वा वार्ड 1 को अलग बनाए, उसी तरह से पाउडर को अलग बनाए? ये जो किश्तवाड़ इतना बड़ा है यहाँ अलग बनाए, और ये बौजवा बलेसा अलग बनाए? बनानी चाहिए ना। जैसे ये जो है, अब बात हो रही है कि डिलिमिटेशन कब होगा ये अभी पता भी नहीं है, क्योंकि इसकी मार्च जो है वो डेडलाइन है। जाहिरी तौर पर है कि गवर्नमेंट ने जो बोला है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, तो अगर इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है वो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो मार्च अप्रैल में करने जाएगी? जैसा मुझे लग रहा है कि उनने डेडलाइन जो है 6 मार्च को रखी है। 6 मार्च के बाद आपको मालूम है कि यहाँ यात्राएं भी चलनी है उस वक्त। बिल्कुल। आप देखते हैं कि पूरा कश्मीर में कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। माह रमज़ान भी अप्रैल में आने जा रहा है। अप्रैल में जब माह रमज़ान आएगा और मई के बाद वो यात्रा अमरनाथ की शुरू हो जाएगी, फिर उसी तरह से बाकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। मई जून में हमारे लोग जो है नोमैड्स हैं, गुजर, एसटी वगैरह और किसान जो हैं, वो ज़मींदार जो हैं, वो सारे दारों में चले जाते हैं। फिर तो ये अक्टूबर नवंबर पे ही बारी आएगी। लिहाजा अगर इनको इलेक्शन करना है तो इनको इलेक्शन अप्रैल में कराना चाहिए, जो मार्च में कराना चाहिए। अगर फरवरी और 10 मार्च तक आपका यूपी और बाकी इलेक्शन खत्म होते हैं, और 10 मार्च के बाद और डिलिमिटेशन का अनाउंस आज होना चाहिए, तब जाके मार्च में कर सकते, क्योंकि रिवीजन आप वोट्स वो करना है, समरी उसको बाद, और उसके बाद एडिशन डिलीशन वो करानी है, उसके लिए भी टाइम तो चाहिए ना। पब्लिक डोमेन में डालो, उसमें टाइम चाहिए। लिहाजा अगर उस टाइम को सारे को देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ तैयार नहीं दिखाई दे रही है। तो जो अब 5 स्टेटों के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ दिखती है? मुझे उम्मीद है कि 5 की 5 में से नहीं 4 तो जरूरी कांग्रेस जो है इसमें सफलता हो। तो सुरूरी साहब, आप जो है इस वक्त लोग काफ़ी परेशानियों में है, फिर से हम उसी बात पर आते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को दूसरा कोविड भी है, गुजारिश करूँ, जो ओमिक्रॉन का ये तीसरी लहर जो चल रही है, ये अल्लाह ताला बचाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ जम्मू में भी कुछ ऐसे केसेस आ चुके हैं, कश्मीर में भी केसेस आ चुके हैं। लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने भी का रैली वगैरह पे बैन लगाई है, हमें भी यहाँ इसकी एहतियात करनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। और ये बर्फबारी जो ज़्यादा हुई, अभी 2-3 दिन ज़्यादा खतरा है कि अवलांचेस और का खतरा है, स्लाइड का खतरा है, क्योंकि हमारे रास्ते जो है 90 डिग्री 70 डिग्री में आपने देखा कि जवाहर टनल के साथ कितनी बड़ी पहाड़ी उतर आई, तो दूसरी जगह भी शूटिंग स्टोन पहाड़ियाँ उतरने का खतरा है। इसलिए लोगों को अंदर ही 2-3 दिन रहना चाहिए। मगर गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये वो लोगों का बिजली का, पानी का, खाने पीने का और ट्रैफिक का, रोड खोलने का फौरी तौर पे इंतजाम करें। शुक्रिया। ये थे गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब, जिन्होंने इलाबरेटेड जो है हमारे साथ डिस्कस किया जो आज हालात है उसको लेकर भी और डिलिमिटेशन को भी लेकर भी। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर ये नहीं बताया कि क्या ये मुगल मैदान और जो छात्र और मड़वा और वार्ड 1 की कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन जो है मैं यकीन हूँ कि ये वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आप सामने बताएंगे नहीं, शायद ये एक राज है। जब तक ये एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सुरूरी साहब, जो रह गया, तो क्या कोलिएशन होगी कांग्रेस? मेरी देखिए बात, कोलिशन जो हाई कमांड की बात है, ये तो हाई कमांड तक है। पर अगर मैं ये अपनी तरफ से ये गुजारिश करूँगा हाई कमांड को कि अगर रियासत में जम्मू कश्मीर में लोगों की हुकूमत लानी है तो उसके लिए कोलिशन करना लाजमी है। मतलब एनसी, पीडीपी और कांग्रेस बिल्कुल करनी चाहिए, कोलिशन करनी। वो कि हाई कमांड कैसे करे उनके हाथ में है। मैं नहीं कहूँगा किस किस के साथ करेंगे, मगर उनको कोलिशन करना लाजमी है।
जी सुरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जल्दी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा, और जो हदबंदी जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बन रही है, कौन से एरियाज़ किस में जा रहे हैं, वो भी जल्दी पब्लिक डोमेन में आएंगे, ताकि यहाँ पर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो रुक गया है, आज जो है वो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, अफसरशाही चल रही है, बाबू निज़ाम इसको कहते हैं, इससे जो है वो लोगों को जो है वो एक नजात मिल सके, और जो लोग हैं वो अपने नुमाइंदों के पास आएँ, और पब्लिक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास जाएं, ताकि जो लोगों के मसले मसाइल से उनको आसानी से हल किया जाए, न कि जिस तरह से आज बाबूशाही और अफसरशाही का दौर चल रहा है, जिस पर लोग काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बना रहे हैं। हम देख रहे थे पिछले दिनों पीडीडी की कितनी बड़ी स्ट्राइक हुई, फिर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक आज भी चल रही है, कैजुअल लेबर्स परेशान है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जाए, चाहे वो किसी की भी आए, चाहे वो बीजेपी की आए, एनसी की आए, कांग्रेस की आए, पीडीपी की आए, इंडिपेंडेंट आए, थर्ड फ्रंट की आए, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।